लाला लाजपत राय एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लाल बाल पाल फायरब्रैंड टिकड़ी के एक प्रमुख सदस्य थे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ देशभक्ति और शक्तिशाली ज्ञान के उनके उग्र ब्रांड ने उन्हें पंजाब केसरी या पंजाब के शेर का खिताब दिलाया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश पांडे और मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हर एक पर्सनैलिटी पे मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब प्रांत भारत के लुधियाना जिले के दूधिके में हुआ था। वह अपने माता पिता के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके पिता का नाम मुंशी राधा कृष्ण अग्रवाल था। मुंशी राधा कृष्ण अग्रवाल जी उर्दू और फारसी सरकारी स्कूल के शिक्षक थे। उनकी माता का नाम गुलाब देवी था। उनकी माँ एक धार्मिक महिला थी और उन्होंने अपने बच्चों में मजबूत नैतिक मूल्यों का समावेश किया था। शिक्षा के क्षेत्र में 1870 के दशक में के अंत में उनके पिता को रेवाड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रेवाड़ी पंजाब प्रांत में की, जहां उनके पिता एक उर्दू शिक्षक के रूप में तैनात थे। 1880 में लाजपत राय ने कानून का अध्ययन करने के लिए लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां वे देशभक्तों और लाला हंसराज और पंडित गुरुदत्त जैसे भविष्य के स्वतंत्रता सेनानियों से संपर्क में आए। लाहौर में अध्ययन के दौरान वे स्वामी दयानंद सरस्वती के हिंदू सुधारवादी आंदोलन से प्रभावित थे। मौजूदा आर्य समाज लाहौर के सदस्य और लाहौर स्थित आर्य गजट के संस्थापक संपादक बने। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। लाला लाजपत राय एक उत्साही पाठक थे और उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा वह उनके दिमाग पर एक महान छाप छोड़ दिया। वह इटली के क्रांतिकारी नेता गिउसेप्पे मजीनी द्वारा उल्लिखित देशभक्ति और राष्ट्रवाद के आदर्शों से बहुत प्रभावित थे। मजीनी से प्रेरित होकर लाला जी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी तरीके से परिचित हो गए। उन्होंने बंगाल के बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष और महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक जैसे अन्य प्रमुख नेताओं के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई नेताओं द्वारा समर्थित उदारवादी राजनीति के नकारात्मक पहलुओं को देखना शुरू किया। उन्होंने अधिराज्य की स्थिति में क्रमिक प्रगति के कांग्रेस की मांग का कड़ा विरोध किया और पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की आवश्यकता के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। व्यक्तिगत विचारों में वह अंतरधार्मिक सद्भाव में एक महान विश्वासी थे, लेकिन उन्होंने पार्टी के मुस्लिम वर्ग को खुश करने के लिए कांग्रेस नेताओं द्वारा हिंदू हितों का बलिदान करने की प्रवृत्ति के बारे में सही नहीं सोचा। लाला उन गिने चुने नेताओं में से एक थे जिन्होंने एक संयुक्त उपनिवेशवाद विरोध संघर्ष की कठिनाइयों और देश के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक संघर्ष के संभावित स्रोत को महसूस किया। 14 दिसंबर 1923 को द ट्रिब्यून में एक मुस्लिम भारत और गैर मुस्लिम भारत में भारत का स्पष्ट विभाजन के उनके प्रस्ताव को बड़े विवाद का सामना करना पड़ा। पॉलिटिकल कैरियर। लाजपत राय ने अपनी कानूनी
प्रथा को त्याग दिया और अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश साम्राज्यवाद की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपनी सभी प्रयास किए। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की अत्याचारी प्रकृति को उजागर करने के लिए दुनिया में प्रमुख देशों से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मामलों की स्थिति को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को पहचाना। वे 1914 में ब्रिटेन और फिर 1917 में अमेरिका गए। अक्टूबर 1917 में उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। वह 1917 में से 1920 तक यूएसए में रहे। 1920 में अमेरिका से लौटने के बाद लाजपत राय को कोलकाता में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ जालियांवाला बाग में उनके क्रूर कार्यों के विरोध में उग्र प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। जब गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो वह पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कार्रवाई में उतर गए। जब गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना के बाद आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया तो लाजपत राय ने इस फैसले की आलोचना की और कांग्रेस इंडिपेंडेंस पार्टी का गठन किया। 1929 में साइमन कमीशन ने संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के उद्देश्य से भारत के दौरे पर आया था। तथ्य यह है कि आयोग में केवल ब्रिटिश प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय नेताओं को बहुत गुस्सा आया। देश विरोध में भड़क उठा और लाला लाजपत राय ऐसे प्रदर्शनों में सबसे आगे थे। डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन की आगमन का विरोध करने के लिए एक शांतिपूर्ण जुलूस का नेतृत्व किया। मार्च को रोकते हुए पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट ने अपनी पुलिस बल को कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने खास तौर पर लाला लाजपत राय को निशाना बनाया और उनके सीने पर वार कर दिया। इस कार्रवाई से लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनके अनुयायियों ने पूरी तरह से अंग्रेजों पर दोष मढ़ दिया और उनकी मृत्यु का बदला लेने की कसम खाई। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और अन्य सहयोगियों के साथ स्कॉट की हत्या की साजिश रची, लेकिन क्रांतिकारियों ने जेपी सॉन्डर्स को स्कॉट समझकर गोली मार दी। रोल एज अ इन्फ्लुएंसर। न केवल लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के एक भारी नेता थे, बल्कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर उनके विचारों ने उन्हें एक सम्मानित नेता का दर्जा दिलाया। उन्होंने अपनी पीढ़ी के युवाओं को प्रेरित किया और उनके दिलों में देशभक्ति की अव्यक्त भावना जगाई। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे युवाओं को उनके उदाहरण का अनुसरण करते हुए अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित किया गया। लीगेसी। लाला लाजपत राय ने न केवल अपनी नेतृत्व क्षमता से देशवासियों के मन में अमिट छाप छोड़ी, बल्कि शिक्षा, वाणिज्य और यहाँ तक कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वह दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे और उन्होंने राष्ट्रवादी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना में मदद की। उन्होंने एक बैंक की स्थापना की पहल की जो बाद में पंजाब नेशनल बैंक के रूप में विकसित हुआ। उन्होंने 1927 में अपनी मां गुलाबी देवी के नाम पर ट्रस्ट की स्थापना की और गुलाबी देवी चेस्ट हॉस्पिटल नामक महिलाओं के लिए एक तपेडिक अस्पताल के उद्घाटन का निरीक्षण किया। लिटरेरी वर्क। लाला लाजपत राय एक उत्साही लेखक थे। उन्होंने आर्या गैजेट की स्थापना और इसके प्रकाशक के रूप में सेवा करने के अलावा कई प्रमुख हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी और उर्दू समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में योगदान दिया। उन्होंने कई किताबें भी लिखी जो प्रकाशित हो चुकी हैं, जैसे कि द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन 1908 की एक किताब थी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अ हिंदूज इम्प्रेशन
1916 की, द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया 1920 की, अनहैप्पी इंडिया 1928 की और इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया 1917। जो सरकार अपने ही प्रजा पर हमला करती हो उसे सभ्य कहलाने का कोई हक नहीं। याद रखना, ऐसी सरकार ज्यादा दिन राज नहीं कर सकती। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरे ऊपर पड़ा एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार की ताबूत की कील साबित होगी। ये बातें पंजाब के शेर लाला लाजपत राय ने कही थी। महात्मा गांधी के अनुसार जब तक सूरज भारत के आसमान में चमक रहा है, लाला जी नहीं मर सकते। लाला जी ने जवानी से ही देश की सेवा की है। लाला जी को अपने देशभक्ति और साहस के लिए हमेशा याद किया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।